वनस्पतिरसो दिव्यगन्धाढ्य सुमनोहरमया निवेदितभक्ताधूपहयं प्रतिगृह्यतम् एष रात्रिकधूप श्री महासरस्वती देवताया निवेदयामि। हस्त प्रक्षालन। दूसरा धूप। ओम वनस्पतिरसो दिव्यगन्धाढ्य सुमनोहरमया निवेदितभक्ताधूपहयं प्रतिगृह्यतम् एष अरात्रिकधूप श्री महासरस्वती देवताया निवेदयामि। हस्त प्रक्षालन। तीसरा धूप। ओम वनस्पतिरसो दिव्यगन्धाढ्य सुमनोहरमया निवेदितभक्ताधूपहयं प्रतिगृह्यतम् एष रात्रिकधूप श्रीमहासरस्वती देवताया निवेदयामि। हस्त प्रक्षालन। चौथा धूप। ओम वनस्पतिरसो दिव्यगन्धाढ्य सुमनोहरमया निवेदितभक्ताधूपहयं प्रतिगृह्यतम् एष अरात्रिकधूप श्रीमहासरस्वती देवताया निवेदयामि। हस्त प्रक्षालन। पांचवा धूप। ओम वनस्पतिरसो दिव्यगन्धाढ्य सुमनोहरमया निवेदितभक्ताधूपहयं प्रतिगृह्यतम् एष रात्रिकधूप श्रीमहासरस्वती देवताया निवेदयामि। हस्त प्रक्षालन। दीपमालाया। ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतः स्मिरापः सवज्यभ्यन्तर ज्योतिर्दीपहयं प्रतिगृह्यतम् एष निराजन दीपमालाया श्रीमहासरस्वती देवताया निवेदयामि।
हस्त प्रक्षालन आरात्रिक समर्पयामि। ॐ वागदेव्यै विद्महे हंसवाहिन्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ श्री श्री महासरस्वती देवताया समर्पयामि। श्री श्री महासरस्वती देवताया समर्पयामि। श्री श्री महासरस्वती देवताया समर्पयामि। शंखध्वनि। प्रणिपात। जय श्री श्री महासरस्वती माई की जय। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये पंच निराजन, धूप पंच निराजन इसे कहा जाता है, धूप पंच निराजन, ये मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये मेरे एक कोंकण के एक दोस्त हैं, उसने जिस प्रकार से मुझे एक्चुअली बताया, मैंने उसी प्रकार से आप लोगों को दिखाया है। मैंने ये एक्चुअली उसी से सीखा है। दक्षिण भारत में रहते हुए मैंने इस विधि को वैसे सीखा था, पर उससे थोड़ा और जानकारी इस विषय में मिला मुझे, तो बहुत बहुत आभार उसका। पहली बात तो जो है, इतनी सुंदर विधि जो है, मुझे इस प्रकार से विस्तृत तौर पर आरती करना, धूप या दीप निराजनम या जो आराधना या आरात्रिकम करना बहुत ही जो है वो पसंद है। आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि दादा ये पंचधूप निराजनम या फिर जो है धूप आराधना आप अगर एक बार दिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो धूप आराधना के मेरे चैनल में ऑलरेडी कई सारे वीडियो है। तो ये धूप पंच निराजनम के ऊपर था, माता सरस्वती के धूप पंच निराजनम, यानी कि 5 अलग अलग धूप पात्र से। मैंने यहाँ पर आपको केवल पहले वाले धूप ही प्रज्वलन करके दिखाया है, क्योंकि सारे के सारे असल में क्या होता है दोस्तों, ये सारे कार्य करने के लिए ना, अगर आपको सहायक आपके एक कोई रहता है कि धूप दीप आदि कम से कम प्रज्वलन करके वो सहायता करे, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अपने आप भी किए जा सकते हैं, पर वीडियो बनाते समय अगर वो सारी चीज़ें करने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें जो है। तो इसीलिए मैंने पहला वाला ही धूप केवल मात्र आप लोगों को प्रज्वलन करके दिखाया है। बाकी उसके बाद जैसे कि मैंने धूप पात्र और जैसे लास्ट में जाकर जो है दीप से आरती करना, दीपमाला से आरती करना जो है वो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद किस तरह से आरती जो है वो समर्पण किए जाएंगे वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। दोस्तों ध्यान आप रखिएगा, पंच धूप निराजनम जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 धूप पात्र से आरती करते हुए जो है आपको लास्ट में जो है, मतलब 5 धूप पात्र की आपकी आरती हो गई, उसके बाद जो है आपको, चाहे आपके पास 9 बाती के दीपक हो। एक जन मुझे कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि दादा हमारे पास 9 बाती के दीपक है, तो क्या उससे ही सारे आरती आदि कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास 9 बाती के दीपक है, आपके पास 7 बाती के दीपक है, आपके पास 5 बाती के दीपक है, उससे जो है आपको एक बार आरती अवश्य करना है दोस्तों। उसके बाद ही जो है आपको आरती समर्पण करते हुए जो है आपकी आरती संपूर्ण करना है। यही जो है पंच धूप निराजनम अगर आप कर रहे हैं तो उसकी यही विधि है दोस्तों, कि 5 अलग अलग धूप पात्र को आप जो है वनस्पति रसोदिव्य बोलते हुए आप बार बार जो है उसे माँ को निवेदन करिए और उन धूप पात्रों से आप आरती करिए। और 5 धूप पात्र से आरती होने के बाद जो है एक विषम संख्या वाली दीप जो भी है आपके पास 9, 7, 5 बाती के, उससे आप आरती करते हुए जो है पुष्पांजलि के साथ आप आरती समर्पण करें। पुष्प अर्पण के साथ जो है आप आरती समर्पण करें। इसमें आप सारे के सारे धूप पात्र आदि को पहले ही जो है, जैसे कि ओमेतश्वैवं धूपायनम, एतश्वैवं धूपायनम, ये सारे जो धूप पात्र है ना, ये एक साथ ही आप करके रख सकते हैं कि एतश्वैवं धूपायनम, ओमेतश्वैवं धूपायनम, ओमेतश्वैवं धूपायनम, एतगंधपुष्पे धूपायनम, एतगंधपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती महासरस्वती देवताया नमः।
नमः। यहाँ पर मैंने देवताया ही कहा है क्योंकि ये जिस विधि से मैंने आपको दिखाया है उसमें जो है ये विधि जो है उसमें महासरस्वती जब कहा जाता है तो उसमें देवताया कहा जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको देवताया का कह के ही दिखाया है। आप लोग अगर जो है ये मंत्र बोलना चाहते हैं कि श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्य नमः, तो ये वो भी आप बोल सकते हैं। मतलब पहले ही 5 धूप पात्र को आप एतश्वेपम धूपाय नमः, एतगंध पुष्पे धूपाय नमः, एतगंध पुष्पे एतदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंध पुष्पे एतत् संप्रदानाय श्री श्री भगवती शारदा सरस्वती दिव्यै नमः, ये बोलते हुए या फिर जो है श्री श्री महासरस्वती देवताय नमः बोलते हुए जो है आप समर्पण करके रखिए। उसके बाद जो है उसके बाद हर एक धूप पात्र को आप लीजिए और उसके बाद जो है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहरम यानि विदित भक्ता, ये बोलते हुए जो है आप निवेदन करते जाइए और अलग अलग धूप पात्र से जो है आप पूजन करते जाइए दोस्तों। और इसी के माध्यम से ही जो है आपका ये जो धूप पंच निराजनम जो है वो आपका संपूर्ण होता है। और ध्यान इस बात का जरूर रखिएगा कि 5 अलग अलग धूप पात्र से जो है ना ये सारे एक्चुअली इस प्रकार के आरती आदि जो है ये कोंकण में दक्षिण भारत में ही आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस प्रकार से आरती करना। यही जो है ना निराजन की हमारी जो प्राचीन परंपरा है वो यही है असल में जो है दोस्तों। तो आप अगर अलग अलग धूप पात्र की आप व्यवस्था करके अगर आरती करना चाहते हैं माँ की, तो आप अवश्य इस प्रकार से पंचधूप निराजनम कीजिए। और इसी विधि यही है, विधि यही है। आप 2 से भी कर सकते हैं। अगर आप 5 नहीं कर पा रहे, केवल धूप आराधना नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आप 2 से कर सकते हैं। पर पंच धूप निराजनम के ऊपर हमारा ये वीडियो है, तो पंच धूप निराजनम में आपको जो है इसी प्रकार से ही जो है आपको 5 अलग अलग धूप पात्र से आरती करते हुए, दीप से आरती करते हुए, पुष्प समर्पण करते हुए जो है आपको आरती पूर्ण करता है। यानी कि पंच धूप निराजनम की जो विधि है वो आपको पूर्ण करना है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है। ये पंचधूप निराजनम या पंचधूप निराजन जिसे कहा जाता है, ये विधि किस प्रकार से आप सरस्वती पूजा के दिन करेंगे, इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।